भारत का एक ऐसा मंदिर जो साल में 3 दिन बंद रहता है और वही टाइम पर आसपास की नदी और तालाब का पानी भी लाल हो जाता है। क्या ये कोई चमत्कार है? ऐसा मंदिर कि जहाँ मूर्ति की जगह योनि की पूजा की जाती है। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ वशीकरण तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों का मेला लगता है। ऐसा मंदिर कि जिसके कपाट खुलने से पहले रोज एक पशु की बलि दी जाती है और कहा जाता है सालों पहले यहाँ मानव बलि भी दी जाती थी। क्या इस मंदिर में देवी अपनी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान है? कौन सी है ये 10 महाविद्या? ऐसे कई रहस्यों से भरा भारत का एकमात्र मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर। आज आप जानेंगे कामाख्या देवी मंदिर का इतिहास और ऐसे कई रहस्य जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। देवी माँ के 51 शक्तिपीठों में प्रमुख स्थान में रहने वाला भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में माता की पूजा योनि रूप में की जाती है, जो कि सर्जन और मातृत्व का प्रतीक है। ये मंदिर वो स्थान है जहाँ तंत्र मंत्र और भक्ति एक हो जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में आप जानेंगे क्यों असम के राजवंश का सदियों के बाद भी मंदिर में प्रवेश निषेध है, और ऐसा क्या हुआ कि माँ ने अपने प्रिय भक्त का सिर ही काट दिया, और ऐसे कई राज जो सदियों से गुप्त रखे हैं। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी जर्नी पर जहां आप भक्ति, चमत्कार, छल, समर्पण और न्याय को महसूस करेंगे। कामाख्या मंदिर का निर्माण कब हुआ था उसका इतिहास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मंदिर और देवी को लेकर कई लोक कथाएं हैं। कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ था, किंतु माता सती के पिता राजा दक्ष को भगवान शिव नापसंद थे। राजा दक्ष, जिन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता था, उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें भगवान शिव और सती को छोड़ ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन माता सती अपने पति भगवान शिव की अनुमति के बिना ही अपने पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में पहुंच गई, जहां का नजारा देख वो काफी गुस्सा हो गई, क्योंकि वहां उनके पिता भगवान शिव का अपमान कर रहे थे। यह अपमान के चलते माता सती ने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। जब ये बात की जानकारी भगवान शिव को मिली, तब वो क्रोधित होकर माता सती के देह को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। इससे पूरी सृष्टि को संकट में आता देख सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह को 51 अंगों में अलग कर दिया। जो सारे अंग धरती के विभिन्न स्थानों पर गिरे और जहां माता की योनि गिरी, वहां आज कामाख्या मंदिर स्थित है। माता सती के चले जाने के बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तारकासुर नाम का दैत्य तीनों लोक में आतंक मचाने लगा। उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसका अंत केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। तारकासुर का अंत करने के लिए भगवान शिव को समाधि से उठाना जरूरी था। भगवान शिव की समाधि भंग करने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। कामदेव ने समाधि तोड़ने के लिए भगवान शिव पर बाण चलाया। समाधि टूटने से क्रोधित शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवी देवताओं के प्रार्थना करने पर शिवजी ने कामदेव को पुनः जीवन दान दिया, किंतु उनका सुंदर रूप वापस नहीं दिया। अपना सौंदर्य वापस पाने के लिए कामदेव ने और उनकी पत्नी रति ने भगवान शिव की प्रार्थना की, जिस पर भगवान शिव ने शर्त रखी कि नीलांचल पर्वत पर सती के जनन अंग पर एक भव्य मंदिर निर्माण करना होगा। भगवान शिव की बात मानकर कामदेव ने नीलांचल पर्वत पर कामाख्या मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, जिसके लिए कामदेव ने भगवान विश्वकर्मा की सहायता ली। कामदेव ने मंदिर में भैरव और 64 योगिनी मूर्तियां भी बनाई। इसके फलस्वरूप उन्हें अपना सुंदर रूप पुनः मिला। मंदिर को उन्होंने आनंद आख्या नाम दिया और शिवजी की समाधि के स्थान पर उमानंद भैरव की स्थापना की। माना जाता है कि जो भी भक्त कामाख्या मंदिर के दर्शन करता है, उसे अनिवार्य रूप से उमानंद भैरव के दर्शन करने होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ तक आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी एक लोक कथा के अनुसार असुर नरकासुर जब माँ कामाख्या मंदिर पर राज करता था, तब वो माँ कामाख्या का बड़ा भक्त था, किंतु समय के चलते अपनी शक्ति बढ़ाने की लालसा में
उसने माँ कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माँ कामाख्या ने उसे मना नहीं किया, बल्कि उसके सामने शर्त रखी। माँ ने उससे कहा, अगर वो सुबह मुर्गे की मांग से पहले नीलांचल पर्वत की चोटी तक सीढ़ियों का निर्माण कर देता है तो माँ उससे विवाह कर लेगी। नरकासुर ने माँ की शर्त का स्वीकार करके अपनी विशाल सेना के साथ सीढ़ी बनाने का काम शुरू कर दिया और वो काम पूरा करने के बहुत करीब था। लेकिन ये बात का माँ को आभास हो गया। माँ ने अपनी शक्ति से मुर्गे को जल्दी बांग देने को कहा। मुर्गे की बांग सुनते ही नरकासुर ने अपनी हार मानकर सीढ़ी बनाने का काम अधूरा छोड़कर चला गया। थोड़ी ही देर में उसे पता चल गया कि माँ ने उसे चतुराई से हराया है, जिससे क्रोधित होकर नरकासुर ने माँ के मंदिर का स्थान बंद कर दिया और जो सीढ़ी उसने अधूरी छोड़ी थी, भक्त आज भी उसे देख सकते हैं। उसे आज मैक्लोपात कहा जाता है और जिस मुर्गे ने बांग दी थी उसे नरकासुर ने जहाँ मारा था वो स्थान कुकुरा काटा के नाम से जाना जाता है। ये घटना के कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आए, किंतु नरकासुर की सेना ने उन्हें रोक लिया, जिससे वो क्रोधित हो गए। महर्षि ने नरकासुर को श्राप दिया कि उसका वध भगवान विष्णु के द्वारा होगा और माँ कामाख्या यह क्षेत्र छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। नरकासुर ने वापस मंदिर जाके देखा तो महर्षि वशिष्ठ के श्राप के अनुसार माँ कामाख्या क्षेत्र छोड़कर अदृश्य हो चुकी थी। इसके कुछ समय बाद जब नरकासुर के वध के बाद महर्षि वशिष्ठ को फिर से बुलाया गया, तब महर्षि ने कहा कि अगर माँ की कृपा प्राप्त करनी है तो यहाँ वामाचार पद्धति को अपनाना होगा। इसी श्राप के कारण आज भी माँ कामाख्या मंदिर में वामाचार पद्धति और बलि प्रथा प्रचलित है, जिससे माँ कामाख्या की उपासना की जाती है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे माँ कामाख्या मंदिर के सबसे बड़े चमत्कारिक पर्व अंबुबाची मेले के बारे में। अंबुबाची मेला, जिसे देवी भगवती का रजस्वला उत्सव भी कहा जाता है, यह पर्व विश्व के सभी तांत्रिकों के लिए एक वरदान रूप है। यह समय के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल रंग का हो जाता है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? शास्त्रों के अनुसार यह मेला सतयुग में 16 वर्ष में एक बार, द्वापर युग में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार और कलयुग में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंबुबाची में अंबु का अर्थ है पानी और बाची का अर्थ है खिलना। देवी की सृजनात्मक और प्रजनन शक्ति के रूप में मनाया जाने वाला यह महत्वपूर्ण पर्व हर साल जून महीने में आता है। यह दिनों में देवी माँ रजस्वला होने के कारण मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद कर दिए जाते हैं और मंदिर के अंदर जमीन पर एक बड़ा सा सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। यह 3 दिन मंदिर में कोई पूजा नहीं होती है। जब 3 दिन बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं तब वो सफ़ेद कपड़ा गीला और लाल रंग का हो जाता है, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। यह वस्त्र के छोटे छोटे टुकड़े भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार नदी तालाब का पानी लाल होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि असम के पानी में लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण नदी का पानी लाल दिखता है। और दूसरा कारण नीलांचल पर्वत, जो कि सिनेबार यानी कि मर्क्यूरी सल्फाइड के पत्थरों से बना है, जो लाल रंग के होते हैं। बारिश के सीजन के चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ता है और जिससे सिनेबार के कण नदी के पानी में मिलते हैं और पानी लाल रंग का हो जाता है। किंतु यहाँ सोचने वाली बात है कि मॉनसून सीजन अंबुबाची मेले के काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो चुका होता है, किंतु यह लाल रंग का पानी सिर्फ यह 3 दिनों में ही क्यों दिखता है? क्या ये माता का कोई चमत्कार है या कुछ और? वैज्ञानिकों के लिए ये आज भी एक पहेली है। अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अंबुबाची मेले के 3 दिनों में मंदिर में तंत्र मंत्र, काला जादू और वशीकरण से मुक्ति जैसी क्रियाएं सबसे ज़्यादा होती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ बकरे, भैंस और कबूतर की बलि दी जाती है, जो कि सब नर होते हैं। मादा पशुओं को बलि से दूर रखा जाता है। यह दिनों में मंदिर में पूर्णतः लाल रंग दिखाई देता है। कामाख्या मंदिर का एक और रहस्य, जो कि विज्ञान भी उसे स्पष्ट नहीं कर पाया, वो है मंदिर के गर्भगृह में स्थित योनि आकार के पत्थर में से हर समय बहता हुआ पानी, जिसे भक्त देवी माँ की कृपा मानते हैं और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। देवी ग्रंथ कुलावर्ण तंत्र और महाभगवती पुराण में बताई हुई एक विशेष मान्यता है कि कलयुग में अगर कोई भक्त यहाँ स्वयंभू शक्तिपीठ पर गंगाजल लाकर चढ़ाता है
और उसमें से कुछ जल ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवाहित करता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अंबुबाची मेले के चौथे दिन जब देवी माँ का रजस्वला समाप्त होता है तब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है और पूजा भी की जाती है। बाद में भक्तों को देवी के दर्शन का अवसर मिलता है और सभी भक्तों को प्रसाद में विशेष वस्त्र दिया जाता है जिसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। यह दिनों में कामाख्या मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। यहाँ तक अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आप मंदिर के गर्भगृह से निकलते पानी के बारे में क्या सोचते हैं। ये कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया है या चमत्कार? आगे हम जानेंगे क्यों मां कामाख्या ने कोच राजवंश को श्राप दिया और अपने प्रिय पुजारी का सर ही काट दिया। ये कहानी के बारे में जानने के लिए हमें सदियों के पहले के वक्त में जाना होगा जब कोच राजवंश का शासन हुआ करता था। कोच राजवंश के राजा नर नारायण असम के अधिकांश हिस्सों में राज करते थे और मंदिर के मुख्य संरक्षण भी यही राजवंश करते थे। राजा देवी के परम भक्त थे और वो मानते थे देवी माँ उनकी हर प्रार्थना सुनती है और उन पर कृपा बनाए रखती है। राजा नर नारायण कामाख्या मंदिर में पूजा करने जाते थे तब वहाँ एक मुख्य पुजारी थे जिनका नाम केंदुकलाई था। माना जाता है कि केंदुकलाई माता के बहुत बड़े भक्त थे। देवी स्वयं उनके सामने प्रकट होकर उनकी प्रार्थना सुनती थी। केंदुकलाई अपनी भक्ति में उतने मग्न हो जाते थे कि उन्हें देवी की अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता था। एक दिन एक माँ अपने मृत बच्ची को लेकर केंदुकलाई के पास आई। वो चाहती थी कि केंदुकलाई उस बच्ची को पुनः जीवित कर दे, किंतु केंदुकलाई ने इसे असंभव बताया और कहा किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए मृत व्यक्ति को पुनः जीवित करना संभव नहीं है। लेकिन उस माँ की श्रद्धा और बार बार अनुरोध से विवश होकर केंदुकलाई ने मृत बच्ची को उठाया और माँ कामाख्या के सामने रखा और देवी माँ से प्रार्थना करते हुए कहा, माँ अगर आपको उचित लगे तो इस बच्ची को पुनः जीवन दान दे। केंदुकलाई की प्रार्थना से चमत्कार हुआ और वो बच्ची पुनः जीवित हो गई। यह चमत्कार की बात पूरे राज्यों में फैल गई और राजा नर नारायण तक भी पहुंच गई। केंदुकलाई की भक्ति की बात सुनकर राजा नर नारायण की भी इच्छा जागी कि वो देवी माँ के साक्षात दर्शन करे। लेकिन सभी भक्त जानते थे केंदुकलाई मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर देवी माँ की विशेष पूजा करते थे और माँ का आवाहन करते थे, तभी देवी माँ साक्षात प्रकट होती थी। राजा नर नारायण के अधिक दबाव और उनके प्रति अपने कर्तव्यों के चलते केंदुकलाई ने राजा की बात मान ली और राजा को कहा, जैसे ही वो देवी माँ की स्तुति करेंगे आप गर्भगृह के एक छिद्र से माँ के दर्शन कर सकते हैं। रात को जैसे ही केंदुकलाई ने माँ की आराधना शुरू की, माँ कामाख्या प्रकट हो गई। लेकिन देवी माँ को शीघ्र ही राजा की छुपी उपस्थिति का आभास हो गया। देवी माँ को इस अनादर और छल से गहरा अपमान महसूस हुआ। देवी कामाख्या ने क्रोधित होते हुए राजा नर नारायण को श्राप दिया कि उनके वंश के कोई भी सदस्य इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो उनका संहार हो जाएगा। देवी माँ के श्राप से भयभीत होकर राजा नर नारायण ने वो क्षेत्र को ही छोड़ दिया और आज भी उनके वंशज यह क्षेत्र से गुजरते हैं तो अपना चेहरा ढक लेते हैं या छत्र का उपयोग करते हैं। इस छल के चलते माता ने क्रोधित होकर केंदुकलाई का सर धड़ से अलग कर दिया। अन्य कथाओं के अनुसार माँ ने उन्हें पत्थर की मूर्ति भी बना दिया था। दोनों ही कहानी में माँ के और केंदुकलाई के अनोखे संबंध और माँ के क्रोध को दर्शाता है। पूरे विश्व में माँ कामाख्या मंदिर तंत्र मंत्र और बलि प्रथा का केंद्र माना गया है। यह मंदिर देवी माँ का स्वरूप एक ऐसा स्थल है जहाँ विश्व के तांत्रिक देवी से अपनी शक्ति और कृपा के लिए आवाहन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कामाख्या मंदिर के कपाट खुलने से पहले रोज एक नर पशु की बलि दी जाती है। यह प्रथा देवी को प्रसन्न करने के लिए और तांत्रिक साधना में महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। यहाँ केवल नर पशु की ही बलि दी जाती है, मादा पशु को उनसे दूर रखा जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेगुनाह पशु की बलि देना सही है या अंधश्रद्धा? अपना मंतव्य हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ मान्यता है कि जो भक्त बलि चढ़ते हुए जानवरों को देखता है वह पूरे साल खुशहाल और सुरक्षित रहता है। बलि के साथ साथ यहाँ वशीकरण पूजा का भी विशेष महत्व है। यहाँ मंदिर के पत्थरों को काम्या सिंदूर या वशीकरण सिंदूर नाम से बेचते हैं, जिसे शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। लोग इसे जीवन में सफलता पाने के लिए उपयोग करते हैं।
कुछ पुरानी ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार मंदिर में तांत्रिक मानव बलि देकर देवी मां को प्रसन्न करते थे, लेकिन आधुनिक समय में ये प्रथा समाप्त हो चुकी है। इसे केवल पौराणिक मान्यता माना जाता है। 19 जून 2019 को मां कामाख्या मंदिर के परिसर में मां दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर एक 66 वर्षीय महिला का सर कटा शव कंबल से ढका हुआ पाया गया। माना जाता है कि यह घटना आधी रात को भूतनाथ मंदिर में पूजा के बाद हुई। सभी लोग पहले कामाख्या मंदिर गए, वहां से बगुला मंदिर के पास के स्मशान घाट से होते हुए जय दुर्गा मंदिर में गए, जहां पूजा के दौरान पीड़िता को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बलि दी जा रही है। पूजा की सभी रस्मों के बाद उसका सर कुल्हाड़ी से काट दिया गया। आधुनिक युग में हुई इस घटना ने सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया था। मानव बलि देना एक समाज में फैली अंधश्रद्धा है, जो कि एक आपराधिक कृत्य भी है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कामाख्या मंदिर देवी कामाख्या के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी निवास स्थान माना जाता है। यह 10 महाविद्या देवी की शक्ति के विभिन्न स्वरूप है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इनका विशेष महत्व है। यह 10 महाविद्या के नाम है काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान और पूजा करने से तांत्रिक साधकों को देवी कामाख्या के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये था माँ कामाख्या देवी मंदिर का पूरा रहस्य भरा सफर। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।